हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। वैसे तो कंप्यूटर की बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन हमने कुछ सिलेक्टेड से उठाई है जिसमें कि हमारा टॉपिक क्या है कवर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या दे रखे हैं, स्पीड, नेक्स्ट एक्यूरेसी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटाइल, डेलिजेंस, सीक्रेसी, रिलायबिलिटी, नो आईक्यू, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो फीलिंग। तो अब इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे, डिटेल के अंदर जानेंगे। फर्स्ट क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ काम करता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर कैलकुलेशन, यानी कि किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ यानी कि सेकेंड्स में करती है। दैट वी टेक आवर्स टू कंप्लीट, जिसे एक ह्यूमन बीइंग करने के लिए आवर्स, काफ़ी सारे घंटों का टाइम ले लेता है। इट कैन प्रोसेसेस एनी काइंड ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये किसी भी डेटा की प्रोसेसिंग का या फिर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग का काम करती है। वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड, यानी कि हम कंप्यूटर की जो स्पीड है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं किसी भी काम को माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में करता है। इट कैन परफॉर्म 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस इन सेकेंड, यानी कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को कुछ ही सेकेंड्स के अंदर परफॉर्म करने का काम करता है। तो इससे क्या होता है कि जो कंप्यूटर है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से काम करता है। नेक्स्ट आती है हमारी एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर की जो है, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट डेटा हमें प्रोवाइड करवाता है। कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट डिवाइस एंड कैन परफॉर्म ईच एंड एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर जो है डेटा को पूरी स्पीड के साथ और किसी भी कैलकुलेशन को पूरी एक्यूरेसी के साथ हमें प्रोवाइड करवाता है। देयर इज़ नो चांस टू मिस्टेक, कंप्यूटर के अंदर गलती का तो कोई चांस ही नहीं है। इफ़ कंप्यूटर गिव्स द रॉन्ग रिजल्ट्स, अगर कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमें रॉन्ग रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स यूज़र पुट द रॉन्ग इनपुट। जो यूज़र है जो उसको चला रहा है उसने ही क्या किया है, इसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग इनपुट डाला है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, इफ़ यू ट्राई टू डिवाइड ए नंबर, अगर हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं बाय 0, देन इट वुड गिव इनएक्यूरेट रिजल्ट। तो कंप्यूटर क्या करेगा, हमें गलत डेटा प्रोवाइड, मतलब गलत डेटा हमें गलत रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो कंप्यूटर क्या है, अपने आप से हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। अगर कुछ गलती होती भी है तो वो उसका रीज़न क्या होता है कि यूज़र ने ही इसमें कुछ ना कुछ गलत इनपुट या डेटा डाला है। तो नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर क्या करता है, जो भी डेटा होता है उसको लार्ज स्टोरेज के अंदर स्टोर करने का काम करता है। एक कंप्यूटर हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की खुद की काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेयर वी कैन स्टोर ए डेटा, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दिस डेटा कैन बी आइदर लेटर, पिक्चर, साउंड एक्सेट्रा। हम कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स, साउंड्स, नंबर, अदर कुछ भी डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करने का काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक लार्ज स्टोरेज के अंदर हमारे डेटा को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट आती है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स क्या होता है, मल्टीटास्क, यानी कि एक टाइम पे कई काम करना। कंप्यूटर इज़ ए वर्सेटाइल मशीन। कंप्यूटर क्या होता है, एक वर्सेटाइल मशीन होता है। इट कैन डू मैनी वर्क एट द सेम टाइम, ये एक टाइम पर कई काम एक साथ कर सकता है। मीन्स दैट एट वन टाइम इट डज इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर एक टाइम पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग का काम कर रहा है, तो देन एट द नेक्स्ट मोमेंट इट इज़ बिजी इन सम अदर वर्क, यानी कि दूसरे ही मोमेंट पर ये क्या हो सकता है, किसी और काम में बिजी हो सकता है। लाइक प्रिपेयरिंग पे स्लिप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की पे स्लिप तैयार करने में, एंड सो ऑन, और किसी भी अदर काम में। सो इट कैन परफॉर्म एनी टास्क एनी टाइम, यानी कि कंप्यूटर किसी भी काम को किसी भी समय परफॉर्म करने का काम कर सकता है, यानी कि एक साथ कंप्यूटर बहुत सारे काम को परफॉर्म कर सकता है। मल्टीटास्क फीचर होती है कंप्यूटर के अंदर, जो कि ह्यूमन के अंदर नहीं होती है। ह्यूमन एक टाइम पे कई काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आती है डेलिजेंस। तो डेलिजेंस किस प्रकार से है कंप्यूटर,
डिलीजेंस मीन्स वर्क इज कंटिन्यू गोइंग विद द सेम टाइम, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, हमारे काम को सेम टाइमिंग, सेम एक्यूरेसी और स्पीड से कर सकता है। इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एन एरर्स, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, घंटों तक बिना गलती के काम कर सकता है। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, थकान से बिल्कुल फ्री होता है कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज टोटली डिफरेंट, कंप्यूटर बिल्कुल डिफरेंट होता है किससे, फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि थकान नाम की चीज़ तो कंप्यूटर के अंदर होती ही नहीं, ये घंटों तक बिना रुके काम कर सकता है। बट ह्यूमन क्या होता है, अगर वो किसी काम को कर रहा होता है तो उसको क्या है, बीच में रेस्ट की नीड होती है, जो कि कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट आती है सीक्रेसी। सीक्रेसी क्या होती है, मीन्स हमारी जो डेटा है उसके ऊपर प्राइवेसी, उसको कोई और यूज़ ना करे, तो सीक्रेसी भी हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करवाता है। दिस इज़ वेरी लेस चांस टू लीक डेटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर बहुत ही कम चांस होता है हमारे डेटा के लीक होने का। बट फॉर दिस यू हैव टू क्रिएट यूज़र लॉगिन आईडी, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी यूज़र लॉगिन आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। सो नोबडी कैन यूज़ योर सिस्टम इन योर एब्सेंस, तो कोई भी आपकी एब्सेंस में आपके पीसी को यूज़ नहीं कर सकता। ओनली दैट पर्सन कैन यूज़, वही पर्सन इसको यूज़ कर सकता है हु नोज पासवर्ड, जिसको इसका पासवर्ड पता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हमें फुल प्राइवेसी मिलती है। नेक्स्ट आती है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तो कंप्यूटर किस प्रकार से रिलायबल है, कंप्यूटर इज़ मोर ट्रस्टेबल देन ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के कंपेयर में ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग डज मिस्टेक। जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर सकता है, गलतियाँ कर सकता है, बट द कंप्यूटर डजंट, लेकिन कंप्यूटर गलतियाँ नहीं कर सकता। अगर कंप्यूटर मिस्टेक करता भी है तो उसका रीज़न क्या होता है, कंप्यूटर डज मिस्टेक ओनली बेस्ड ऑन रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट के बेस पे कंप्यूटर मिस्टेक्स करता है। अदरवाइज कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। जो कंप्यूटर के द्वारा हमेशा क्या होते हैं, जो भी रिजल्ट प्रोवाइड करवाया जाता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट आता है नो आईक्यू, कंप्यूटर का खुद का कोई आईक्यू नहीं होता है, यानी कि खुद से थिंक नहीं कर सकता वो। एक कंप्यूटर हैज़ नो आईक्यू, इट कांट वर्क बाय इटसेल्फ, खुद से काम नहीं कर सकता कंप्यूटर विदाउट एनी कमांड बाय ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के द्वारा क्या किया जाता है, कंप्यूटर को कमांड्स इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसी के बेसिस पे कंप्यूटर वर्क करता है और हमें क्या करता है, रिजल्ट्स को प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, यानी कि याद रखने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर ये बहुत आराम से मिल जाती है हमें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है ये। डे बाय डे कैपेबिलिटी ऑफ डेटा स्टोरेज कंप्यूटर इज रेजिंग, यानी कि दिन प्रतिदिन जो कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी वो बढ़ती जा रही है। नाउ जर्नल साइज ऑफ ए हार्ड डिस्क इज 1 टेराबाइट, कंप्यूटर का जो जर्नल साइज है डेटा को स्टोर करने का वो क्या है, 1 टेराबाइट, जिसके अंदर कंप्यूटर करता है, क्या करता है, एक हग अमाउंट में डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो कंप्यूटर कि अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बीइंग से, तो ह्यूमन बीइंग इतनी ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख सकता। नेक्स्ट आती है नो फीलिंग, कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। लाइक एनी मशीन कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग, यानी कि मशीन है कंप्यूटर तो इसमें फीलिंग्स नहीं होती ह्यूमन की तरह। कंप्यूटर कैन नॉट मेज़र इज़ इट राइट और रॉन्ग, कंप्यूटर ये मेज़र नहीं कर सकता कि क्या चीज़ उसके लिए गलत है क्या रॉन्ग है। येस, दिस इज़ ए नेगेटिव फैक्ट, ये एक नेगेटिव फैक्ट है, बट दिस इज़ आल्सो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसको भी कंप्यूटर की जो सामान्य करेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं होती। आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।